हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के NCERT एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 3.5 को डिस्कस किए थे। तो चलिए हम लोग 3 मेथड भी देख लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज में कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेंगे, ये जो x y वेरिएबल जो है यदि वो डिनोमिनेटर में रहा तो उसे सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में लाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सपोज करना होगा कि 1/x को u ले लिए एंड 1/y को v ले लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। फिर इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। दिस मीन्स 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 हो गया। अब ये देखिए फिर क्या होगा, ये 1/3x जो है वो u/3 हो जाएगा और ये 1/2y जो है वो v/2 इज इक्वल टू 13/6। एक्चुअल में है क्या, ये जो 1/2x देख रहे हैं इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से हो गया और ये 1/x को क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पर u लिख दिए। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिखे हैं। क्लियर। तो देखिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये होगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। देखिए ये 6 कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन को हम एक जगह पर लिखते हैं। सो नाउ वी हैव 3u plus 2v is equal to 12 and 2u plus 3v is equal to 13। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। तो देखिए हम लोग डिसाइड किए कि v को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वैसे आप किसी भी मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9u हो गया प्लस 6v इज इक्वल टू 36। फिर जब 2 से करेंगे तो 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26। अब ये देखिए क्योंकि हम लोग v को हटाने वाले हैं और दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये 5u और ये हो गया 10। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 10/5 मीन्स u का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2v इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 6/2, सो 3। बट हमें u एंड v का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। सिंस u इज इक्वल टू क्या सपोज किए थे 1/x, बट u का वैल्यू क्या आया है 2, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। फिर आगे देखेंगे कि v इज इक्वल टू क्या है 1/y, बट v का वैल्यू क्या निकाले थे 3, सो y का वैल्यू क्या हो गया 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो निकाले हम लोग वो 1/2 है एंड y का जो वैल्यू निकालें वो 1/3।
क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v, देन बोथ इक्वेशन विल बी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अब क्या होगा इससे, ये जो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 है, ये 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1 है, इसको हम लोग 3 से और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग v को हटाने वाले हैं, ठीक है। तो v कैसे हटेगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम लाने हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, 9 आएगा। 9 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 2 just 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल टू 6, और ये 4 1 जो 4u हो गया माइनस 9v इज इक्वल टू -1। क्या करने वाले हैं, देखिए ऑपोजिट साइन है तो लिखेंगे ऑन एडिंग ये साइन, तो ये नंबर कैंसिल, 10u इज इक्वल टू 5, सो u इज इक्वल टू 5/10, दैट मीन्स क्या हो गया, u का वैल्यू 1/2। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 देख रहे हैं इसमें हम u का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3v इज इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3v इज इक्वल टू 1, सो v इज इक्वल टू 1/3। अब ये देखिए u और v का वैल्यू निकाल लिए, बट हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। देखिए सिंस u इज इक्वल टू क्या था 1/√x, बट u का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। इसका मतलब क्या हुआ न √x इज इक्वल टू 2, बट हमें √x नहीं, हमें x का वैल्यू निकालना है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर आगे देखिए सिंस v इज इक्वल टू 1/√y, दिस इम्प्लाइज v क्या है, v जो है वो 1/3 है, इसका मतलब है कि √y किसके इक्वल आ गया, तो y किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए, तो अब देखिए हम लोग पास जो वैल्यूज है वो क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, यस 4, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 3, 4/x प्लस 3/y सॉरी 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है, बट y जो है वो न्यूमरेटर में ही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेट 1/x इज इक्वल टू u करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, थोड़ा सा इजियर होता है, वैसे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो जैसे ही हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ये देखिए 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जो 16u प्लस 12y इज इक्वल टू 56 एंड 3 3 जो 9u माइनस 3 4 जो 12y इज इक्वल टू 69। यस, आप सही सोच रहे हैं, इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। सो ऑन
एडिंग, तो ये देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो 25u हो जाएगा और ये 125 हो गया। तो u इज इक्वल टू 125/25, ये 5 से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है ये देखिए, 4 × 5 + 3y इज इक्वल टू 14। तो 20 + 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू 14 - 20, 3y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू, दैट मीन्स क्या हो गया, -2। x का वैल्यू नहीं निकाल के हम u का निकाले हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, u इज इक्वल टू 1/x है और u का वैल्यू क्या निकाले हैं, ध्यान से देखिए 5, ये हो गया 1/x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/5। सो इसे हम लोग एक जगह पर लिखेंगे कि x का वैल्यू जो है वो 1/5 हुआ एंड y का जो वैल्यू है वो -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं कि जो x एंड y जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसे हमें सपोज करना होगा कुछ इस तरह से। लेट देखिए पहले ये जो 5/x - 1 है, इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे, लाइक लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू u एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू v। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 5u + v इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन बन गया। आगे ध्यान से देखिए, ये 6u - 3v इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो जब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो ये देखिए, ये 5u + v इज इक्वल टू 2, 6u - 3v इज इक्वल टू 1। इसे हम 3 और इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, 15u + 3v इज इक्वल टू 6 और ये है 6u - 3v इज इक्वल टू 1। क्या करने वाले हम लोग, अपोजिट साइन है, ऑन एडिंग, कैंसिल 21u इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 7/21 मीन्स 1/3 हो गया। अब देखिए, ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, ये जो 1 है इसमें हम u का वैल्यू डाल दे रहे हैं, तो 5 × 1/3 + v इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 2 - 5/3, this implies v is equal to 6 - 5/3, this implies v is equal to 1/3। तो क्या हमें u एंड v का वैल्यू निकालना था, नहीं, x एंड y का वैल्यू निकालना था। सिंस u इज इक्वल टू क्या सपोज किए थे, ध्यान से देखिए 1/x - 1, बट u का एक्चुअल वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/3। इसका क्या मतलब हुआ कि x - 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। अब आगे देखिए, सिंस v इज इक्वल टू 1/y - 2, बट v इज इक्वल टू क्या है, सॉरी 1/v इज इक्वल टू, ये भी 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स y - 2 इज इक्वल टू 3, so y is equal to 3 + 2 is equal to 5 होगा। सो ओवरऑल जो मेरा आंसर है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। क्या सपोज करेंगे कुछ? तो देखिए अभी हमें इसे सपोज करने से पहले इसे हमें सॉल्व करना होगा। ये देखिए 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई जो है इसे हम अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे ये एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे भी एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो ध्यान से देखिए x कैंसिल होगा और ये y भी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 7y माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ये बन गया इक्वेशन 1। और इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये x कैंसिल और ये y कैंसिल, दिस इम्प्लाइज ये 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें सपोज करना होगा कि लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वी, सॉरी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वी। तो वो देखिए 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5। यस, और क्या हो सकता है, इसको हम लोग नेम दे दिए 3। फिर इसको लिख सकते हैं 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो जब भी एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। ये है इक्वेशन 3 और फिर है 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। यस, अब इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 7, बिल्कुल सही है। एंड इक्वेशन 4 को 2, ये भी सही है। अब क्या करने वाले हैं, ये देखिए 7 जब 49u हो गया, यहाँ पे ये माइनस 14v और ये 35। ये देखिए 8 2 16u, ये 14v और ये 30। साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या करना था, एडिंग। यस, तो ये 65u और ये हो जाएगा 65। तो ये u का वैल्यू 1 हो गया। अब u का वैल्यू 1 हो गया, अब क्या करेंगे, इस u के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, सो 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू v इज इक्वल टू 5। सो माइनस 2v इज इक्वल टू 5 माइनस 7, so minus 2v is equal to minus 2. We can cancel out this minus, so v is equal to 2 by 2 is equal to 1. तो v का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हमें एक्चुअली में क्या निकालना था, x and y। तो सिंस u is equal to क्या सपोज किए थे, 1 by y। यस, 1 by y, और u का वैल्यू क्या निकला है 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। v क्या है 1 बाई u, सो u का भी वैल्यू क्या हो गया 1। तो हमें एक जगह पे यदि आंसर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। यहां पे तो कोई कांस्टेंट हम दिख नहीं रहा है, एक्स वाई दोनों ही साइड पे दिख रहा है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए इसका नेम दे देते हैं 1 and 2। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 and 2 बाई एक्स वाई। यस, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, एंड इक्वेशन 2 को भी डिवाइड करेंगे
तो ये देखिए 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। ये देखिए x कैंसिल और ये देखिए y कैंसिल, दैट मीन्स 6 बाई वाई इज इक्वल टू प्लस 3 बाई एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया, 6। चलिए इसको नेम दे रखते 3। ऑल्सो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 को भी हम लोग डिवाइड करने वाले थे, 2x प्लस 4y बाई एक्स वाई, ये 5xy बाई एक्स वाई। देखिए एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे, 2x बाई एक्स वाई प्लस 4y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। देखिए ध्यान से ये x कैंसिल हो जाएगा और ये y कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वी। तो जो इक्वेशन 3 एंड 4 में जो चेंजिंग होगा, ये देखिए ये 6u हो जाएगा प्लस 3v इज इक्वल टू 6। चलिए इसका नेम 5 दे दिए, एंड ये हो जाएगा 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन का नेम दे दिए 6। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को एक जगह पर अरेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और मेरे पास क्या है 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से देखिए, यदि हम v को हटाने वाले हैं तो इसको 4 से एंड इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 6 24, 4 3 12 और 4 6 24, फिर 3 2 6u, 3 4 12v और 3 5 15। अब ध्यान से देखिए दोनों का साइन सेम है, सो अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तब जानते हैं जब भी सब्ट्रैक्शन होता है साइन चेंज होगा। ये 12v क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए 18u और ये 9, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 9 बाई 18 मीन्स हो गया 1/2। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, इस बार हमें 5 या 6 में से किसी एक को रखना होगा। चलिए 5 में रखते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, 6 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 6, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3v इज इक्वल टू 3, सो v इज इक्वल टू 3/3 मीन्स v का वैल्यू क्या हो गया, 1। देखिए सिंस u किसको सपोज किए थे, याद कीजिए 1/y को, यस, और y क्या है, सॉरी u का वैल्यू क्या निकाले थे, 1/2 इज इक्वल टू 1/y, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। देखिए v इज इक्वल टू क्या था, 1/x, और v का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल होने पर 1 हुआ था, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। दैट मीन्स x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 7, यस। तो देखिए क्या सपोज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस y इज इक्वल टू v। तो ये क्या हो जाएगा, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, और ये हो गया 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड,
तो चलिए इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं 4, और फिर क्या है 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को 5 से और इस इक्वेशन को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए इस v का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से यहां से मल्टीप्लाई, इस v का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20, और ये हो गया 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। अब देखिए साइन ऑपोजिट है तो क्या करने वाले हैं, यस ध्यान से देखिए, साइन ऑपोजिट है तो हम लोग इसको ऐड ही कर देंगे। तो ये देखिए कितना हो गया 80u, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू क्या हो गया 16/80, दैट मीन्स ये हो गया 1/5। सो ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। सो 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। सो ये 2 से कैंसिल होगा, 2v इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो v इज इक्वल टू 2/2, ये 1 आ गया। तो v का वैल्यू 1 आया है, हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सिंस u इज इक्वल टू क्या था 1/x प्लस y, बट ध्यान से देखिए u का वैल्यू क्या आया है 1/5, तो ये इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा 1/x प्लस y। इसका मतलब है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और यहां से x इज इक्वल टू निकाल लीजिए 5 माइनस वाई। अब इसका हमें नेम कुछ रखना पड़ेगा, इक्वेशन 3। क्लियर है। अब आगे फिर देखिए सिंस v इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, तो v का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x माइनस वाई। सो x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, वहां से मेरे पास x का वैल्यू 5 माइनस वाई है, तो उसको हम डाल दिए यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को यूज कर दिए, तो ये 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए -2i और ये 1 माइनस 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज -2i इज इक्वल टू -4, ये साइन कैंसिल हो गया, तो 2i किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यस y का वैल्यू 2, हमें तो x का भी वैल्यू निकालना है, यस x का भी वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पे पहुंचते हैं, उसमें क्या था, उसमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब ये देखिए 5 और y का वैल्यू 2 मीन्स ये हो गया 3, 10 x इज इक्वल टू क्या हुआ 3 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। अब इसमें सपोज क्या करने वाले हैं, यस सोचिए और फिर बताइए कि क्या सपोज कर सकते हैं। तो यस अब सोच लिए होंगे कि हमें जो सपोज करना होगा वो 1/3x प्लस वाई को ही यू लेना होगा। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, ये एक इक्वेशन बन गया। और क्या बना देखिए 1/2u माइनस 1/2v, तो u नीचे नहीं होगा, ये सॉरी u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू
-1/8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा तो हम लोग इसको u माइनस वी बाई टू इज इक्वल टू -1/8 भी लिख सकते हैं। तो ये 4 से कैंसिल भी हो जाएगा, दैट मीन्स u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4 भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले रहे हैं। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यस, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 एंड u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4। देखिए इसे हमें न तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्यों कि v का जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, v का जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, 1 दोनों में कॉफिशिएंट है। अब देखिए क्या करेंगे, यदि हम v को हटाना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यस, क्यों ऐड करेंगे, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। ये देखिए 2u, क्योंकि क्या बताए थे ऐड करने वाले हैं, तो एलसीएम ले लीजिए 4, ये 3 - 1 मीन्स 2/4, ये हो गया 1/2। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 मीन्स u का जो वैल्यू है वो 1/4 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें v का भी वैल्यू निकालना है। चलिए यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या है, u के जगह पुट कर दिए 1/4 प्लस v इज इक्वल टू हो गया 3/4। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम क्या हो गया 4, तो यहां से क्या हो गया 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो यहां से 1/2 v का वैल्यू हो गया, 1/4 u का वैल्यू हो गया। तो बात यह है कि हमें निकालना तो कुछ और ही है। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, सिंस u इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, अब देखिए u का वैल्यू क्या है 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, दैट मीन्स 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। तो अभी तक हम इक्वेशन 2 तक यूज किए थे, इसका नेम 3 दे दिए। अब आगे देखिए, सिंस v इज इक्वल टू 1/3x माइनस y है और v का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/2, तो ये क्या होगा 1/3x माइनस y, सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 हो गया। बट x एंड y का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ये हो गया इक्वेशन 4। तो क्यों नहीं हम लोग इस इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देते हैं। सो ऑन एडिंग, इक्वेशंस 3 एंड 4, अच्छा 3 एंड 4 को ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है बट अपोजिट साइन है। तो दिस इज y क्या होगा, ये y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये y से y कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/6, दैट मीन्स 1 हो गया। अब इस x का वैल्यू ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ये जो 3 इक्वेशन देख रहे हैं उसमें x का वैल्यू डाल दे रहे हैं। सो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हम x एंड y का जो वैल्यू है वो एक ही जगह पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है, इसे हमें इक्वेशन में सॉल्व करना होगा। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. So this question is very important. Okay.
तो चलिए अब देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें स्पीड ऑफ रोइंग, बोट जो है का जो स्पीड है रोइंग करने का, उसका स्पीड अपना क्या है, और जो स्टिल वाटर है, शांत जो धारा है, उस धारा का स्पीड क्या होगा। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये चलिए इमेजिन कीजिए कि ये रिवर है और रिवर में ये करंट का डायरेक्शन हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहां पे एक बोट है, इस बोट का अपना स्पीड होगा। अब देखिए, यदि करंट के डायरेक्शन में यदि बोट जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम जब नीचे की ओर फ्लो करेगा तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। लेकिन यदि डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। मीन्स यदि इस धारा के साथ यदि चला जाए तो थोड़ा सा जाने में आसानी होगा, लेकिन इस धारा के विपरीत दिशा में करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि चला जाए तो चलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मीन्स जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें कमी होगा। तो ये दो चीज समझना है कि जब डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो हमें कुछ ज्यादा हेल्प मिलेगा, जिस स्पीड से हम चलेंगे उससे ज्यादा स्पीड हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसके ऑपोजिट अप स्ट्रीम में चलते हैं तो ओरिजिनल स्पीड से मेरा स्पीड कम होगा। ठीक है। यदि कोई साइकिल चला रहे हैं और उसी डायरेक्शन में यदि हवा चल रही है तो साइकिल का स्पीड कुछ ज्यादा हो जाता है, लेकिन वही साइकिल यदि हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो साइकिल चलाने वाले को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होता है। दैट मीन्स पहले की अपेक्षा से स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये स्पीड किसका निकालना है, हमें इस बोट का निकालना है। और ये जो करंट देख रहे हैं, जो धारा देख रहे हैं, जो पानी का बहाव है, उसको निकालना है। ठीक है। चलिए, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर क्या है? शांत पानी, पानी में कोई बहाव नहीं है। बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट धारा को कहते हैं। स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। तो अब ये देखिए, दो चीज तो ले ली हैं, बोट का भी स्पीड है और जो करंट है उसका भी स्पीड है। अब हम पता करेंगे कि बोट का स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। यस, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। एक और चीज, बोट एंड करंट में स्पीड ज्यादा किसका होगा? यस, बोट का। करंट का स्पीड ज्यादा कभी नहीं होगा। समझिए, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए कि जो करंट का स्पीड है वो ज्यादा हो गया, मींस बहाव बहुत ज्यादा है, तो ये डाउन स्ट्रीम वाला केस तो क्रिएट होगा। बट ये जो अप स्ट्रीम वाला केस है वो कभी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बोट ऊपर जाना चाहेंगे ज्यादा बहाव के कारण ये बोट जो है वो बह जाएगा। तो अब समझ गए, बोट का स्पीड ज्यादा होगा एंड करंट का स्पीड कम होगा ऐसे केसेस में जब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाली बात हो तो। ठीक है। चलिए, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हुआ? x प्लस y किलोमीटर
पर आवर। यस, यहां पे सपोर्टिंग मिला। फिर देखिए स्पीड ऑफ बोट इफ अपस्ट्रीम क्या होगा? यस, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, दिस इज वाई, यहाँ पे y को माइनस किए और इसीलिए पहले ही हम क्लियर कर लिए कि y जो है वो छोटा होगा x के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? यस, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड ये क्या है? टाइम। या फिर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए कुछ केसेस क्रिएट हो जाएगा यहां पे। केस 1 क्या बोला गया है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यदि हम बात करेंगे कि डाउन स्ट्रीम का, सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गया था? x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है उनको? 2 आवर्स। डिस्टेंस क्या ट्रेवलिंग कर रहे हैं? 20। एंड ये स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। दैट मीन्स आप इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो x प्लस वाई क्या हो गया? 10। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन 1। चलिए केस 2 स्टार्ट करते हैं। अब केस 2 में क्या है? 2 आवर्स टाइम, डिस्टेंस क्या है? 4 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या हो गया? x माइनस वाई। सो यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब क्या करेंगे? इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ही सिंपल इक्वेशंस हैं, तो हम दोनों को ऐड करते रहें। क्या करते रहें? ऐड करते रहें। सो 1 प्लस 2 गिव्स, देखिए ये है x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई, ये हो जाएगा 10 प्लस 2, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। अब क्या करेंगे? ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 6 किसमें? इन इक्वेशन 1। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। thus स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज, x लिए थे 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work. Yes, embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मीन्स कपड़े में कढ़ाई करना है। तो उसको 2 women and 5 men मिलके जब करते हैं तो वो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 4 दिन में खत्म हो रहा है। लेकिन यदि उसी काम को 3 women and 6 men मिलके करते हैं तो 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो यदि 1
वुमेन अकेले उस काम को करना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, और 1 मैन उस टाइम को यदि उस वर्क को करना चाहते हैं तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यस, तो क्या करते हैं हम लोग, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। कितना दिन लग रहा है, एक्स डेज। एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क बी वाई डेज, एक्स डेज एंड वाई डेज। तो चलिए देखते हैं कि एक्स डेज में 1 वुमेन जो है वो काम को खत्म कर देते हैं एंड 1 मैन जो है उसको वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। देखिए एक दिन में कितना काम हो रहा है ये हमें पता करना है। देखिए समझिए ठीक से, एक्स डेज में कोई काम होता है, एक्स डेज में कोई एक काम खत्म हो जाता है, तो 1 डे में कितना काम खत्म होगा, 1 बाई एक्स डेज। तो वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे कितना हो गया, 1 बाई एक्स। एंड यहां भी लिख लेते हैं हम लोग, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो ये क्या हम लोग लिखें, वर्क डन कितना हो रहा है बाय 1, ये वुमन और ये मैन। चलिए केस 1 स्टार्ट करते हैं। तो 2 वुमेन, देखिए ये 1 वुमन का वर्क है तो 2 वुमेन का वर्क क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स। और 5 मैन, तो 5 मैन मिलकर कितना करेंगे, 5 बाई वाई। अब देखिए 4 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, 4 डेज में। तो यदि 4 दिन में कोई एक काम खत्म हो रहा है तो एक काम को खत्म होने के लिए 1 बाई 4 डेज लगेंगे। दैट मीन्स ये 1 बाई 4 वर्क हुआ। 4 डेज में एक काम खत्म हो रहा है तो 1 डे में 1 बाई 4 वर्क खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे हमें लिखना होगा 4 नहीं 1 बाई 4, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या है, 1 डे का वर्क और ये 1 डे का वर्क। समझिए, ध्यान दीजिए कि 4 डेज में काम खत्म हो रहा है ना, तो 1 डे का काम कितना हो जाएगा, 1 बाई 4, और ये 1 बाई 4 यहां पे होगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब केस 2 को ध्यान से देखिए। केस 2 में क्या है, 3 वुमेन एंड 6 मेन, 3 दिन में वो काम खत्म करते हैं। तो देखिए 1 बाई एक्स, ये 1 वुमेन का वर्क है तो 3 मिलके क्या हो जाएगा, 3 बाई एक्स प्लस यस ये 6 बाई वाई। और यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि फिर से समझिए 3 डेज में 1 वर्क खत्म हो रहा है तो 1 डे में 1 बाई 3 वर्क खत्म होगा। यस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाई 3। अब इसको ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सपोज करना होगा। क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी। तो अब क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1 बाई 4 एंड 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्लियर है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज नहीं करेंगे, यस एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग इससे पहले जो मेथड पढ़े थे वो किसी भी मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजियर जो है वो थोड़ा सा यही है, यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 और ये हो गया 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। यस, तो इसे हमें इक्वेशन नंबर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को 5 से। यस, अब क्या होगा 6 टू 12u प्लस 30v इज इक्वल टू 6/4 एंड ये हो जाएगा 5 3 15u प्लस 30v और ये हो जाएगा 5/3। यस, सेम साइन है, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 12 माइनस 15 माइनस 3u और ये 6/4 माइनस 5/3 ये 12 हो गया, 18 माइनस 20 माइनस 2/12 देखिए ये हो जाएगा माइनस 1/6 दैट मीन्स माइनस 3u इज इक्वल टू, सो माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं, u इज इक्वल टू 1/18 हो गया। तो इसको हटा देते हैं। अब ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/18 इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में पुट कर दे रहे हैं। तो यस, क्या हो सकता है यहाँ पे 2 इंटू यू के प्लेस में 1/18 प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 5v 1/4 माइनस 1/9, 5v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 36 हो जाएगा, ये देखिए 9 माइनस 4, सो 5v इज इक्वल टू 5/36, v इज इक्वल टू 5/36, 5 भी नीचे होगा कैंसिल हो गया, सो v इज इक्वल टू 1/36। बट हमें u v नहीं, हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना था। सो सिंस x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/x और u क्या है ध्यान से देखिए 1/18 इज इक्वल टू 1/x मीन्स x इज इक्वल टू 18। देखिए फिर v इज इक्वल टू क्या है 1/y, सो 1/36 इज इक्वल टू 1/y दैट मीन्स y इज इक्वल टू 36। तो अब क्या हो गया, सो टाइम टेकन बाय, यहां पे 10 लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन इज x था और x का वैल्यू कितना है 18 डेज एंड वन मैन इज 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यस, रूही जो है वो 300 किलोमीटर का ट्रैवलिंग दो तरीके से, एक ट्रेन से और एक बस, दोनों मिलाकर कर रही है और डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus, and if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus she takes 10 minutes longer, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो स्पीड ट्रेन का क्या होगा एंड बस का स्पीड क्या होगा। तो ट्रेन के स्पीड को हम लोग लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए पहले केस को देखते हैं। केस 1, टोटल डिस्टेंस कितना है
300 किलोमीटर। एंड 60 किलोमीटर वो किससे चल लेते हैं? देखिए यहां से ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर सपोज कर लीजिए कि ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है वो किससे वो ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रेन से। यस, ये ट्रेन से। और जो रिमेनिंग है उसको किससे ट्रैवल कर रहे हैं? बस से। तो ये 60 किलोमीटर को चलने के लिए उनको कितना टाइम लगा होगा? इसको चलने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, तो चलिए हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। पहले लिख दिए फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 60 का, और स्पीड क्या है? x। अब चलिए, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 240। टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल टू 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा? 240 किलोमीटर मीन्स ये हो जाएगा 240 बाई वाई। अब देखिए दोनों को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? दैट मीन्स यहां से एक केस बन गया 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4। ये टोटल टाइम है। देखिए 4 से कैंसिल भी हो जाएगा, सो क्या है कि 4 यहां कॉमन ले लेंगे, तो 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 4। दैट मीन्स 4 कैंसिल हो गया, सो 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 क्लियर। अब चलिए सेकंड केस देखते हैं हम लोग। यस, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है? डिस्टेंस तो वही है ए बी, दैट इज ऑफ 300 किलोमीटर। अब देखिए 100 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहे हैं? 100 किलोमीटर ट्रेन से। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। ये किससे ट्रेवल करना होगा उनको? बस से। तो यहां पे लिखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 100 किलोमीटर। यस, डिस्टेंस बाय स्पीड, so it will be 100 by x and time taken by bus to travel 200 किलोमीटर, ये हो जाएगा 200 by y। अब ये देखिए क्या होगा कि ये 100 by x प्लस 200 by y किसके इक्वल होगा? इस बार जो है वो उनको 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स 4 आवर्स तो ठीक है, और प्लस 10 ये मिनट्स हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ा। देखिए 4 आवर 10 मिनट्स, ठीक है। ये 4 प्लस 10 बाई 60 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम जो मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट कर लिए। ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई, और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 बाई 6। देखिए ना 4 प्लस 1 बाई 6, 24 प्लस 1 बाई 6, ये हो गया 25 बाई 6। अब क्या हो सकता है, आप यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6, सो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स एक और इक्वेशन आया 4 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 6। ये 2 इक्वेशन आ गए। क्या है? ये 2 इक्वेशन निकाल लिए हम लोग।
तब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं हम लोग। कौन कौन से इक्वेशन है? तो यहाँ पे लिखते हैं 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। और ये 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6 है, ये इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब सोचिए कि क्या कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट तो बना नहीं पाएंगे, इसे सपोज करना ही होगा। क्या सपोज करेंगे? लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तब ये क्या हो जाएगा? 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1। चलिए इसको नेम दे दिए 3 इक्वेशन, और ये हो जाएगा 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6, ये हो गया 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, और ये है 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6। देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 8 है, तो ऐसा करते हैं कि 60 एंड 8 का एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 30 होगा, 4 हो गया, 2 15, 2 हो गया। दैट मीन्स 30, यस ये 120 हो गया। तो 120 देखिए 60 इंटू 2 और ये 8 इंटू 15। ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा, इसलिए आप ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा 30u प्लस 120v इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 60u प्लस 120v इज इक्वल टू 15/6। देखिए दोनों का साइन सेम है, इसलिए ऑन सबट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ पे -30u 2 - 15/6, ये बहुत बड़ा साइन लग रहा है माइनस का। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 15/6 दैट मीन्स ये हो जाएगा -3/6, मीन्स ये हो गया -1/2। सो इसको -30u लिखेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/60। तो हम लोग यहाँ से u का वैल्यू निकाले, अब हम लोग v का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/60 इन इक्वेशन, वेयर इज 3 में पुट कर दिए, तो 15 इंटू 1/60 प्लस 60v इज इक्वल टू 1। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, दैट मीन्स 60v इज इक्वल टू 1 - 1/4, 60v इज इक्वल टू 4 - 1/4, 60v इज इक्वल टू 3/4, v इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/60, 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/80 हो जाएगा। तो क्या निकाल लिए हम लोग? u का वैल्यू निकाल लिए, v का वैल्यू निकाल लिए, बट हमें निकालना किसका वैल्यू है? हमें वैल्यू निकालना है x एंड y का। तो सिंस u इज इक्वल टू 1/x और u क्या है 1/60 इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 60। फिर क्या है v इज इक्वल टू 1/y और v इज इक्वल टू क्या है 1/80 इज इक्वल टू 1/y, सो y इज इक्वल टू 80। Thus स्पीड ऑफ ट्रेन इज x था, तो हो गया 60 km/h, एंड स्पीड ऑफ बस इज, ये हो जाएगा यहाँ पे 80 km/h।